बार बार बन दान करूं सदगुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब हम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो। आप महान हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आप धन्य हो, आपको सद्गुरु मिला है। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनि सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो सदगुरु के अंश हो, आप भेद बुझाया करो। ये जो हम लोग पूजा पाठ सत्संग ये सब करते हैं, ये अलग चीज है, साधना अलग है। ये पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं, वंदना आरती शांति पाठ, ये शुभ कर्म है। ये इससे आपके परिवार, बच्चे, पति पत्नी, माता पिता सब जो है शुद्ध रहेंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन जो चेतन देश की बात है, जहाँ आत्मज्ञान की बात है और परमात्मा का बोध होने की बात है, वो तो आपको साधना करना पड़ेगा। वो परमात्मा जो है आपके हृदय में ही है। ये जो भी आप पूजा पाठ है, आप प्रवचन सुनते हो, सत्संग सुनते हो,
इससे आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी। लेकिन आपको इसी शरीर में जो है आपको ढूंढना पड़ेगा, इसी शरीर में पहचानना पड़ेगा। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आपको इसी शरीर में पहचानना है। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, नवनाड़ी का है विस्तारा। तामे किय ठिकाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोद, इंगला पिंगला सुसमन सोद। उलटी लगाव ताण ध्याना हो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? रंग महल में सेज बिछत है, सोवेल संत सुजाना हो। रंग महल में सेज बिछत है, सोवेल संत सुजाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर,
द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, सुरती धारा हो सतनामा हो। घटी में पियवा, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, निरखताणपुर सपुराना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, निरखताणपुर सपुराना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। और क्या कहते हैं, तो पिया की अरुझन गले में पड़ गई, पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जसमा करी काताना हो, पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जसम करी काताना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, कवन संत बिकाना हो, कवन संत बिकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जसमा करी काताना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कवन संत बिकाना हो, कवन संत बिकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी शरीर में पहचानना है। किसको पहचानोगे? इसी शरीर में सदगुरु को पहचानना है, इसी शरीर में जो है परम प्रभु को पहचानना है। इसीलिए आपको मानव जन्म मिला है, आपको पहुंचना ही है इसी मानव जीवन में जो है। जीवाता प्रभु को पाय, जीवत ही में प्रभु मिले, मरण जन्म दुख पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जीते जी बोध करा देते हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जो है बूझ रहे हैं, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझ रहे हैं, जो है एकदम पूर्ण रूप से अपना प्रभु को जानते हैं। इस कलयुग में
बड़े बड़े जो है विद्वान लोग जो है बूझ नहीं पाए। आज जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जो है उस प्रभु को बूझते हैं, जानते हैं और समझते हैं जो है। तो आपका काम क्या है? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तिल माही जो तेल है, तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, असदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। अब आपको बाहर नहीं जाना है। कबीर साहब कह रहे हैं, घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो तिल माही जो तेल है, तिल का अंदर में तेल है, कैसे निकालते हो? मशीन में पेर पेर करके, और नहीं तो ओखली में खान खान करके, और नहीं तो मिक्सचर में पीस दो जो है, पीस करके कपड़ा से छान दो तो तेल निकल जाएगा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, असदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। तो आपको इसी शरीर में से निकालना भी है। तो साधन नहीं करोगे तो कैसे निकलेगा बताओ? आप सदगुरु के हंस हो, इसी शरीर में से निकालना है। और क्या कह रहे हैं? तो पुष्पवास ज्यों पुष्प में, त्यों साहेब घटमाय, पुष्पवास ज्यों पुष्प में, त्यों साहेब घटमाय, मन माथा मारु विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, पुष्पवास ज्यों पुष्प में, त्यों साहेब घटमाय, मन माता मारु विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। आप तो सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी क्या क्या लिखे हैं स्वर वेद में? तो लिंग गुदा में शब्द है, गुरु हृदय में शब्द, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिनी शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्वमी शब्द। तो आप कैसे जानोगे उसको? तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, पुष्पवास ज्यों पुष्प में, त्यों साहेब घटमाय, असद गुरु जुक्ति निकालिए रोम रोम दर्शाय। तिल माही ज्यों तेल है, तुझ में पुरुष पुराण,
असद जुक्ति निकालिए प्रगति रूपमान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो पुष्पवास जो पुष्प में त्यों साहेब घट माय, अमन मथ मारु विकसी रोम रोम दर्शाय। रोम रोम में है, अंग अंग में है, रोम रोम में है। कैसे करोगे? तो मन मथ मारि विकसी अरोम रोम दर्शाय। तो मन को मारना पड़ेगा। और स्वामी जी कैसे मारने के लिए बता रहे हैं आपको? तथीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान। थीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की बाहर भीतर ज्ञान। तो आप तो सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी आपको बता दिए। स्वामी जी क्या बता रहे हैं? तो थीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान। थीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान। आप सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हो। अज्योति बरी अज गायब की बाहर भीतर ज्ञान। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, आपको बुझाता काहे नहीं है? आप सदगुरु के कैसे हंस हो? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो धीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की बाहर भीतर ज्ञान। अभी तक तो बाहर बाहर का ज्ञान ले रहे थे, अब भीतर के ज्ञान के लिए गुरु का चरण में मन और सांस की गति को रोकना पड़ेगा। बाहर बाहर नहीं मिलेगा। स्वामी जी कह ही रहे हैं, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि आय। अबिन सदगुरु पाओ नहीं भटकी मर जग माय। आप स्वर वेद देखो, आप तीर्थों में जाओगे, कहीं भी घूमेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। आपको अंदर में चलना पड़ेगा। इसी शरीर के अंदर में सारा चीज है। इसी शरीर के अंदर में सब इसी शरीर में है। आप भेद नहीं बूझते। जो बाहर में है, जितना चीजें बाहर में है, सारा शरीर में है। इसी शरीर में वृत्तिकूट आश्रम भी है। इसी शरीर में स्वरवेद महामंदिर भी है। इसी शरीर में शून्य शिखर भी है। इसी शरीर में जो सारा है। तो शून्य शिखर पर वास करा, शून्य शिखर पर वास करा, जोगी हो निःश्वास। अनिहचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। स्वामी जी का दोहा ऐसा है ना, कहीं से काटो दूसरा में फिट हो जाता है। अशून्य शिखर पर वास करा, संत विवेकी होय। अतपन योग बल ज्ञान बला, संपादन कर सोय। तो शून्य शिखर पर उसमें तो बहुत कम जगह है। मुश्किल से उसमें 3-4 आदमी बैठ सकता है। जो स्वामी जी की जो है कंदरा है, तो शून्य शिखर की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। शून्य शिखर की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। असर्वस सिद्ध प्रदायिनी, होवी पूर्ण काम।
तो उसमें जो है एक ही आदमी बैठ सकता है। कोरोना काल में तो एक ही आदमी बैठेगा, बोलेगा भाई 5 फुट का दूरी बना करके रखो, तो वह मुश्किल से 5 ही 10 फुट तो है उसमें जगह जो है। लेकिन जो अंदर में है शून्य शिखर जो है, उसमें तो लाखों आदमी, अनंत आदमी बैठ जाएंगे। अंदर में भी शून्य शिखर है, आप बाहर में नहीं ढूंढो, आप थोड़ा बैठा करो, आधा घंटा बैठा करो चुपचाप, उसी से कोई मतलब नहीं है। एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत, तभी न ज्योति बरेगी जो है। हड़बड़ी से ज्योति नहीं बर रही है। धीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी को जो है उस ज्योति को देखते हैं, उस ज्योति को बहुत सदगुरु के सारे हंस हंसनी हैं वो बुझते हैं जो है, तो उसी प्रकाश में सब दिख जाएगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तदो अरणि संघर्ष में अप्रगटयगी निज होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। स्वामी जी तो आपको साफ साफ कह रहे हैं, दो अरणि संघर्ष में प्रगटयगी निज होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। आप सदगुरु के कैसे हंस हो? अग्नि कैसे पता जो है, अग्नि कैसे पैदा होती है बताओ? दोनों हाथ को रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाएगी। लोहा में लोहा रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाएगी। हम लोग जाड़ा में बहुत ठंडी लगती है तो हाथ रगड़ करके गाल पर मुंह पर रख लेते हैं तो गर्मी पैदा हो जाती है। तो दो लकड़ी को आपस में रगड़ दो तो भी अग्नि पैदा हो जाती है। तो गुरु के चरण में सुरति को रगड़ दो, वही स्वामी जी कह रहे हैं, दो अरणि संघर्ष में अप्रगटयगी निज होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। वो दोनों गुरु का चरण में सूरज को रगड़ दो जाए, और तब तक रगड़ते रहो जब तक ब्रह्म अग्नि न उत्पन्न हो जाए। ये स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं। ये दो अरणि संघर्ष में प्रगटयगी निज होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। ऐसे ही जो है मैं बता रहा था, तो गुरु भाई बोल रहे हैं कि यदि ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा तो पूरा जल जाएगा। अरे ब्रह्म अग्नि से ये शरीर जल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है? शरीर को रख करके जो है बिना मतलब में दुख देती है, कभी खांसी होता है, जुखाम होता है, दवाई करो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप, अतिर गुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो स्वामी जी कहे तो है कि रगड़ दो। ये स्वामी जी रगड़ने के लिए तो बोल रहे हैं। दो अरणि संघर्ष में प्रगटयगी निज होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो गुरु का चरण में सुरति को रगड़ दो जो है, ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होने दो, जल जाएगा जल जाएगा। काहे लिए डरते हो आप जो है? बोला घर में आग लग जाएगा तो क्या? अरे लगने तो जलाना ही है इसको, अभी नहीं जलाओगे तो बाद में जलाना पड़ेगा, कोई रखेगा नहीं आपको।
तदो आरणी संघर्ष में प्रगटयगि निज होय नित्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छ विषय। ब्रह्म अग्नि जो है उदय हो जाने दो। इसी के लिए तो परेशान रहते हो, कुछ अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। तो गुरु के चरण में रगड़ करके देखो ना, सूरत से रगड़ना है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, शांतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। स्वामी जी तो कह रहे हैं, संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। वो बोल रहे हैं, चलते फिरते गुरु का चरण में वार करते रहो, मारते रहो। तो सूरज से मारने नहीं आता है आपको, कैसे सदगुरु के अंश हो। गुरु का चरण में सूरज से मारते रहो जो है। ये स्वामी जी कह रहे हैं भाई, स्वर वेद का दोहा यही कह रही है। जितना मेरा समझ है उतना ही बता रहा हूं मैं, आप डरा मत करो जो है, कुछ नहीं होगा। जो है ब्रह्माग्नि उत्पन्न तो होगी, जलाएगी नहीं वो। ऐसा वाला अग्नि नहीं है कि माचिस मारोगे तो जल जाएगा। माचिस तुम्हारे पास है, वो तुम्हारी सूरत ही है। और गुरु का चरण वो जो माचिस का डब्बा है, वो ऊपर वाला जो है। तो जब एकदम इसको धूप में सुखा करके रखो, एकदम बिरह में लगा करके रखो, और जैसे ही मारोगे जो है, स्थान पता होना चाहिए किधर मारना है। बाद में नहीं बोलना कि हम तो मारते रहे, गर्म करके रखे तो माचिस जली ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। उसको बताना है। छोटे बच्चों को जो है कहाँ मारते हैं पता नहीं रहता, वो नहीं जला पाते। तो उनको माँ उसको सिखाती है, देखो बेटी इधर से इसमें मारना है, थोड़ा इसको गर्म कर लो चूल्हे के पास में, देखो फाट से तो जो है ना जल जाएगा। तो वैसे ही जो है आपके अंदर में विरह अग्नि होनी चाहिए। विरह नहीं होगा, कैसे होगा बताओ। स्वामी जी तो उसी को लेने के लिए बोले हैं, सबको नहीं बोले हैं। अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ने कहा, जिसके हृदय में प्रेम उदय हो गया वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। मानव जाति होना चाहिए। अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जिन बहा। इसका अधिकारी कौन है? मानव जाति है, जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ है। अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन दीहु शिक्षा, परीक्षा रत रहा। तो सबको देने के लिए नहीं बोले हैं। जो प्रेमी है, जिसको प्रेम उदय हो गया, तो सीधा सीधा आबू जाओ। जो है गुरु का चरण जो है माचिस है, वहां भी दो जगह है, देख लो। सब चीज तो आपको एकदम खोल खोल करके बता दिया स्वामी जी ने। माचिस में दो जगह होता है, इधर मारोगे तो भी जल जाएगा, इधर मारोगे तो भी जल जाएगा। ऐसी ही जो है दो स्तन है, तदो आस्तन ऐसा काम के अमृत दो
हन होय। संत विवेकी जानते पियता महान सुख होय। दो आस्तन यश कंभ की अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानते पियता मां सुख होय। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है उसमें पल पल वार करो, एकदम बिना में आकर के जब उसमें जो है वार करोगे सूरज से तो अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं, स्वर वेद की वाणी यही कह रही है। इतना ही मेरे को समझ में आ रहा है। अब आप करके देखो। तदो आराणी संघर्षिणी प्रगटाय अगिनी होय। त्यममय गाभ्यासिनी उदय ब्रह्म विषय। अभिमान में नहीं होगा वो। आपको अभिमान में चाहो तो नहीं होगा वो। आपके अंदर अधीनता गुण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। माचिस जो है जब धूप में उसको पूरा गरमा दोगे तभी मारोगे तभी निकलेगा वो। आपकी चेतना तो अनेक जन्मों से एकदम उसमें जो है ना गंध मन भर गया है, तो उसको शुद्ध करना पड़ेगा ना। आप सदगुरु के अंश हो, इतना नहीं पूछते हो। स्वामी जी आपको बार बार बता रहे हैं। स्वामी जी क्या बता रहे हैं? प्रथमायावस्था योग की मनव प्राण एक साथ, अप्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। जब तुम्हारी सांस की गति कम हो जाएगी तब सुरति दम तक से मारोगे तो हो जाएगा। आप सदगुरु के अंश हो, इतना नहीं बुझाता है आपको? अरे तीली जब गर्म रहेगी ना, धूप में सुखा करके रखना, और जैसे ही माचिस मारोगे तुरंत जल जाएगा। वैसे ही सुरति आपकी मुरझाई हुई है, उसे मारते रहोगे नहीं होगा। आपका माचिस तीली महराई रहेगी, ठंडी रहेगी, कितना भी मारोगे जलेगा नहीं वो। वैसे ही जब आपकी सांस की गति कम रहेगी, और कम, तो चेतना जो है एकदम वो एकदम टकाटक रहेगी। जैसे ही मारोगे वैसे ही ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। और ब्रह्म अग्नि तो आपको उत्पन्न करना है। ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो गई तो तभी उसी ने प्रकाश में देखोगे। ये स्वामी जी कह रहे हैं जो है, प्रथमायावस्था योग की मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अब अभी भी आपको समझ में नहीं आया? प्राण और मन, सांस की गति जब कम हो जाएगी तब सुरति जग जाएगी, तब उससे मारोगे तो एकदम तक से तुरंत जल जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं भाई, स्वर वेद कह रही है, अभेद बुझो क्या कह रहे हैं। तो प्रथमायावस्था योग की मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। आप बिना जागे आंख बंद किए हो माचिस जलाओगे, कहाँ मारोगे तो थोड़ा होगा। जागना न पड़ेगा। तो सुरति कब जगेगी? जब तुम्हारी सांस की गति कम होगी।
आप भेद काहे नहीं बुझ जाते हो? सांस की गति बंद होगा तब वो जग जाएगी। और कम करो, और कम करो, और कम करो, तो सुरति जग जाएगी। वही तो स्वामी जी आगे कहते हैं, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, असुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका प्रेम होगा तो इतना जरूरत नहीं पड़ रहा है। प्रेम है तो आप तुरंत चढ़ जाओगे जो है, फिर आपको अग्नि फग्नि कुछ नहीं जलाएगी। स्वामी जी क्या कहे हैं, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो सूरज जी को एकदम जगा करके रखो। सूरज जी कब जगेगी? जब तुम्हारी सांस की गति कम होगी। आप भेद बुझ जाओ जो है। स्वामी जी वही कह रहे हैं, स्वामी जी वही कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गायब की, बारहवीं तर ज्ञान। तो ज्योति को जगाना है, अभी सोई हुई है, अनेक जन्मों से सोई हुई है, और मन जो है उसी का शक्ति चुरा करके वो पूरे संसार में राजा बन के बैठा है। उसी सूरत की जो है जब वो जाग जाएगी तो इसका मामला बंद हो जाएगा। जो आप भेद नहीं बुझ रहे। अभी मन जगा है, तो जब मन जगा रहता है तो सुरति सोई रहती है। दोनों में से कोई एक ही जगेगा। जो है एक सोएगा तो दूसरा जगेगा, और दूसरा जगेगा तो ये सोएगा। तो अभी मन ही जगा है, पूरा जितना आपका आत्मा का शक्ति है यही लेकर के घूम रहा है संसार में। माने सुरति ले उड़त है, बारदी पसार, अजीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। तो मन को मारो पहले, मराएगा नहीं, बड़ा मुश्किल है ये। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं जो है, मन स्वरूप से ताने को, बिनु मारे नहीं शान, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नयसान। तो मन को कैसे मारोगे? सब तो स्वामी जी बता रहे हैं, एक एक लाइन पर बता रहे हैं। तो मन को कैसे मारोगे? स्वामी जी कह रहे हैं, नौआ कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश, अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय, तान डोरी ताही में, निहचर को द्याय, तब तह सुचमा द्वार जो, ज्ञान सिदर
सन पाय, अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय, अशोभायद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। फिर क्या कह रहे हैं, मंडल की बाहर नहीं, अचलाया कम पयडोल, अनिर की पर की धरी शब्द तो, यह सतपुरुष यमोल। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदो, आपको नहीं समझ में आता है, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी इसको जानते हैं, तो आपको बुझना है, इसी जन्म में बुझना है, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक आपको चलना है। जो जो सत्संग सुन रहा है, प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, कम से कम 100 वर्ष तक। फिर क्या करना है, तो हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल हरि। अभे समझ जाओ, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो कहीं भी जाओगे ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसने तुमको खोज करके ले आएंगे। इसीलिए अभी से आप संकल्प कर लो, जो है इसी से आप संकल्प कर लो, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी आ गए हैं, आपको जाने नहीं देंगे, बीमारी का बहाना नहीं चलेगा, मेरा टांग दर्द है, पैर दर्द है, सब सही करो जो है एकदम। सारा शादी के भजन सी सर्वव्याधि सिधाय, आत्म पाय निरोग्यता, सबल हो यह बलदाय। ये स्वामी जी ऐसे लिखे हुए हैं। किसके लिए लिखे हैं? आप ही के लिए लिखे हैं। प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो यह सबयं, आत्मायंता करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो शादी विवाह करके बच्चे उच्चे बना लिए, अब जो है एकदम अंग अंग को शुद्ध करके रखो। तो वो आपको सब पता ही है, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, छोड़ा नहीं जाएगा, आपको जाने नहीं देंगे। जो है सदगुरु का काम है। सदगुरु का क्या काम है? तो हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आपको भजन गाना है, थोड़ा जोर जोर से गाया करो भाई। कई लोग तो ऐसे गाते हैं ना कि पता नहीं, आवाज ही नहीं आता है। आपको भजन गाना है, तीनों लोक में सुनाई देना चाहिए एकदम। जो है ना क्या मंजन उंजन करके तब गाया करो, थोड़ा जो है ना गला में पानी नमक डाल करके कुल्ला उल्ला करके गाया करो, एकदम सुनाई नहीं देता है, जो कान में लगा करके सुनना पड़ता है। एकदम जोर जोर से चिल्लाना है, पूरा तीनों लोक में जो है सदगुरु की आवाज गूंजनी चाहिए।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।